फ्रेंड्स, कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे कि मान लो आप सिंपल कान के अंदर कई बार ईयरबड से क्लीन करते हैं या कई बार उसके अंदर कॉटन रख लेते हैं, तो ईयरबड की कॉटन या सिंपल जो कॉटन होती है वो कान के अंदर रह जाती है। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि उनके कान के अंदर कितनी कॉटन रही है। कई बार हम निकालते हैं 2 कॉटन होती हैं, 3 कॉटन के पीस होते हैं। तो ऐसे ही एक पेशेंट हमारे पास आई हैं, उनके अंदर कान के अंदर हमने एक कॉटन तो निकाल दी है और उसको निकालने के बाद हमें पता चला कि उनके कान के अंदर एक और कॉटन है जो पर्दे के पास बिल्कुल चिपकी हुई है और उसकी वजह से उनको कान के अंदर इतनी ज्यादा साउंड यानी कि टिनिटस हो रही है कि वो उसको सहन नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में हम उनको कॉटन को निकाल के आपको भी दिखाएंगे और ऐसी फॉरेन बॉडीज को बड़े ही ध्यान से निकालना होता है क्योंकि ये पर्दे के साथ बिल्कुल चिपकी हुई होती है। इसमें पेशेंट को कान के अंदर कॉटन रहने से कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसको निकालने के अटेम्प्ट में पेशेंट जो है वो कान के अंदर इंजरी कर लेता है। तो निकालने के अपने आप के अटेम्प्ट से जो है कई बार पर्दे के अंदर चोट लग के छेद हो जाता है, कई बार उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्वेलिंग भी आ सकती है। तो आप इसको घर पे ट्राई नहीं करना है। मैं आपको एक केस दिखाता हूँ आज जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने इनके कान में से ये एक कॉटन ऑलरेडी पहले निकाल दिया है। तो अब हम इनका कान दिखाएंगे कि दूसरा कॉटन भी इनके कान के अंदर फंसा हुआ है। ये देखिए, एक और कॉटन जो है डीप में बिल्कुल पर्दे के साथ चिपका हुआ है। तो अब हम इसको निकालेंगे। आप सर नहीं हिलाना, सर नहीं हिलाना बेटे। तो इसको बड़े ही अंडर विजन जाके ध्यान से इसको निकालना होता है और बड़े ही आराम से हम इसको बाहर कर देते हैं। ये बहुत टाइम से इनके पड़ा हुआ था, जिनकी वजह से इनको कान में साउंड बन रही थी और बहुत परेशान हो रहे थे। ये देखिए, कॉटन हमने निकाल दिया है। तो कॉटन हटाने के बाद इनके कान के अंदर देखा हमने बहुत सारा फंगस लगा हुआ है और कुछ डैमेज भी, इंजरीज भी हो रखी हैं वो कॉटन पड़े रहने की वजह से। तो हम इनको कुछ मेडिसिन देंगे तो होपफुली इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है हमें इसमें कुछ टेस्ट भी करवाना पड़े।